प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम तुम्हारा अस्तित्व है। ये खूबसूरत कथन है प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री रवि शंकर जी का। श्री रवि शंकर जी आध्यात्मिक जगत में एक जाना माना नाम है। समाज को तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त रखना उनका ध्येय है और इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास भी किए हैं। श्री रविशंकर जी का शुरुआती जीवन देखा जाए तो उनका जन्म 1956 में तमिलनाडु में हुआ था। वे 4 वर्ष की आयु से ही वे भगवद गीता का व्याख्यान करने लगे थे। बेंगलोर के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक विज्ञान में स्नातक प्राप्त करने के साथ साथ इन्होंने वैदिक साहित्य में भी स्नातक की उपाधि प्राप्त कर की। ये दोनों उपाधियां उन्होंने महज 17 वर्ष की आयु में हासिल कर ली थी। श्री रवि शंकर जी का मानना है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद रवि शंकर जी ने वैदिक विज्ञान पर उपदेश देने का कार्य किया। 1980 के दशक में इन्होंने दुनिया भर में आध्यात्मिकता का प्रचार किया और साल 1981 में उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन के जरिए लोगों को तनाव और सामाजिक समस्याओं से लड़ना, जीने की कला और योग करना सिखाया जाता है। श्री रविशंकर लोगों को सुदर्शन क्रिया का ज्ञान भी देते हैं। सुदर्शन क्रिया शरीर, मन और भावनाओं को ऊर्जा से भर देती है। श्री रविशंकर के कहे गए कई कोट्स लोगों को प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं उनके ऐसे ही 10 सुविचार जो जीवन की गहरी समझ का बखान करते हैं। श्री रवि शंकर कोट्स ऑन लाइफ। ज्ञान एक बोझ है यदि यह आपकी सादगी छीन लेता है। श्री रवि शंकर जी के ये 10 महत्वपूर्ण कथन आपको जीने की कला सिखाते हैं। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम तुम्हारा अस्तित्व है। ये खूबसूरत कथन है प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री रवि शंकर जी का। श्री रवि शंकर जी आध्यात्मिक जगत में एक जाना माना नाम है। समाज को तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त रखना उनका ध्येय है और इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास भी किए हैं। श्री रविशंकर जी 4 वर्ष की आयु से ही वे भगवद गीता का व्याख्यान करने लगे थे। श्री रविशंकर के कहे गए कई कोट्स लोगों को प्रेरित करते हैं। जब तुम अपने जीवन को पूजा मानने लगते हो तो यदि आपको कोई बहुत ज्यादा खुशी दे सकता है तो हर चक्र से जुड़े होते हैं कुछ खास देवी देवता। कुंडलिनी जागरण के दौरान इन चक्रों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए करें इनका ध्यान। विश्वास आपके मस्तिष्क से आता है, भक्ति आपके हृदय से आती है। ध्यान के द्वारा आप इनको जोड़ सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है ओह आप एक शानदार व्यक्ति हैं, तो क्या यह विचार उस आदमी के दिमाग में हमेशा रहने वाला है? विचार आता है और चला जाता है। अगर इसके विपरीत विचार है तो वह भी आएगा और चला जाएगा। आप एक ही विचार को क्यों रोक कर बैठे हैं? चिंता करने की कोई बात नहीं है। कठिन समय, परेशानियों वाला समय, बहुत अच्छा समय, बहुत बुरा समय और बुरा समय होगा। वे सभी जीवन में आते हैं और जाते हैं। कुछ भी नहीं रहने वाला। आपके मस्तिष्क के अलावा कोई दूसरा आपको दुखी नहीं करता। आपको ऐसा लगता होगा कि दूसरे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, पर वास्तव में यह आपका मस्तिष्क ही है। हमेशा आराम की चाहत में तुम आलसी हो जाते हो। हमेशा पूर्णता की चाहत में तुम क्रोधित हो जाते हो और हमेशा अमीर बनने की चाहत में तुम लालची हो जाते हो। वर्तमान ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, इसलिए उसे प्रेजेंट कहते हैं। जब तुम अपने जीवन को पूजा मानने लगते हो तो प्रकृति तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने लगती है। स्वयं को क्षमा करें और दूसरों को क्षमा करें। दूसरों की गलतियों या खुद की गलतियों को चबाते न रहें। ज्ञान एक बोझ है यदि यह आपकी सादगी छीन लेता है। ज्ञान पीड़ा है यदि आप इसे जीवन में नहीं उतारते हैं। ज्ञान बोझ है यदि यह आनंद नहीं लाता है। ज्ञान एक बोझ है यदि यह आपको मुक्त नहीं करता। ज्ञान एक बोझ है यदि यह आपको महसूस कराता है कि आप विशेष हैं। यदि आपको कोई बहुत ज्यादा खुशी दे सकता है तो बहुत ज्यादा दुख भी दे सकता है।